हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इजी मैथ्स फॉर जेई। आई एम उज्जवल कौशिक, योर फ्रेंड। जो भी स्टूडेंट्स आईटी जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए हमारा चैनल बहुत यूजफुल है। आज एक क्वेश्चन है, फॉर रियल नंबर अल्फा बीटा गामा डेल्टा इफ दिस एक्सप्रेशन इज इक्वल टू दिस वेयर सी इज आर्बिट्ररी कांस्टेंट देन द वैल्यू ऑफ दिस। तो देखने में क्वेश्चन काफी कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, हल्का सा लेंथी क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन को आप एग्जाम में अगर शुरू में ही आ जाए तो बेसिकली ये क्वेश्चन स्पीड ब्रेकर क्वेश्चन होते हैं जो जानबूझ के एग्जाम में डाले जाते हैं ताकि एस्पिरेंट जो कैंडिडेट एग्जाम दे रहा है वो जानबूझ के क्वेश्चन में स्टक हो, उसका टाइम कंज्यूम हो जाए। तो इस तरह के क्वेश्चन को आप स्किप कर सकते हैं या बाद के लिए मार्क फॉर रिव्यू कर सकते हैं कि बाद में आप इस क्वेश्चन पे आ सकें। चलिए अब क्वेश्चन को समझते हैं। देखो, क्वेश्चन में मुझे सबसे पहले कुछ ऑब्जर्वेशन करनी होंगी। मैं ऑब्जर्वेशन की टर्म्स देखता हूं तो एक एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स, ये मुझे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में गिवन है और ये मेरा आंसर में भी आई है टर्म tan इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स। वहीं दूसरी ओर अगर मैं देखूं तो एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स, कुछ इस तरह की टर्म्स में यहाँ पे आ रही हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, मैं इनको अलग अलग कर लेता हूं। तो देखो, जब मैं इसको अलग लिखता हूं तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन यहाँ पे x4 प्लस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस वन इंटू टेन इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स। ठीक है, एक तो ये हुआ, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ ये क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स अपॉन सेम यही डिनोमिनेटर x4 प्लस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस वन इंटू टेन इनवर्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स dx। अब एक बात तो यहां से हमें क्लियर हो गई कि इससे ये टर्म कैंसिल हो गई, तो हमारा ये वाला जो पार्ट है ये रिड्यूस होके आ गया सिर्फ वन अपॉन एक्स की फोर प्लस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस वन इंटू dx। इसको मैं मान लेता हूं I2, ठीक है, और इसको मान लेता हूं मैं I1। तो अब मैं इनको सेपरेटली सोल्व करूंगा I2 और I1 को। तो चलिए पहले I1 को सोल्व करते हैं। ठीक है, अब I1 को किस तरह सोल्व करेंगे, तो यहाँ पे आप एक ऑब्जर्वेशन देखिए। यहाँ पे मुझे गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स। मान लीजिए मैं अगर इसको t लेके चलता हूं, एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स, इसको मैंने अगर t लिया तो अगर मैं डिफरेंशिएशन करता हूं तो इसको मैं लिख सकता हूं x प्लस वन अपॉन एक्स, ये लिख सकता हूं मैं, दिस इज इक्वल टू t। डिफरेंशिएशन करूंगा तो ये हो जाएगा वन माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू डी टी अपॉन डी एक्स। ठीक है, तो अगर एलसीएम लेता हूं तो यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू डी टी अपॉन डी एक्स। अब आप एक बात ध्यान दीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस वन ये इंटू डी एक्स, ये तो मुझे गिवन है बट अपॉन में एक्स स्क्वायर भी चाहिए। तो मैं क्या करता हूं, फॉर सिंप्लिसिटी मैं नीचे से डिनोमिनेटर में से इस टर्म में से एक्स स्क्वायर को कॉमन ले लेता हूं। तो जब मैं कॉमन लूंगा तो ये टर्म बन जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन, अब यहां से मैंने एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया, दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस थ्री प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू टेन इनवर्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स इंटू dx। अभी मैं सिर्फ I1 के लिए सोल्व कर रहा हूं। तो अब आप ध्यान दीजिए कि जो ये एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू dx, इस पूरे की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूं, dt लिख सकता हूं। तो चलिए लिख देते हैं। तो I1 इज इक्वल टू, यहाँ पे ये हो गया dt अपॉन, अब देखो इसकी जगह पे हो गया tan इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स को हमने t माना था, यहाँ पे हो गया t। अब बेसिकली मुझे बचा मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस थ्री प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर, तो मुझे भी इसको कुछ ना कुछ t की फॉर्म में चेंज करना होगा। अच्छा, t है क्या, x प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर, तो मैं अगर इसको x प्लस वन का होल स्क्वायर बना दूं तो ये इजीली चेंज हो जाएगा। देखो कैसे, ये मुझे गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस थ्री प्लस वन अपॉन एक्स, तो मुझे इसको t की फॉर्म में लेके जाना है। t है क्या, x प्लस वन अपॉन एक्स, तो यानी कि अगर मैं इसको x प्लस वन अपॉन एक्स का होल स्क्वायर लिखता हूं तो देखो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर आएगा प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर आएगा प्लस टू इंटू एक्स इंटू वन अपॉन एक्स आएगा, यानी कि प्लस का टू आएगा। तो यानी कि इस चीज को लिखा जा सकता है x प्लस वन अपॉन एक्स का स्क्वायर प्लस वन, है ना, ये थ्री था, इस थ्री को मैंने ब्रेक किया टू प्लस वन में, टू को साथ लेके ये पेयर बना दिया। तो यानी कि मैं इसको क्या लिख सकता हूं, मैं इसको लिख सकता हूं टी स्क्वायर प्लस वन। ठीक है, अगर आपके नहीं समझ में आया है तो मैं फिर से आपको एक्सप्लेन कर देता हूं मैंने किस तरह से इसको लिखा है। देखिए बहुत इजी है, मेरे पास गिवन था, मेरे पास टर्म गिवन थी एक्स स्क्वायर प्लस थ्री प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर। मैं इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने की कोशिश करता हूं, तो एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस टू प्लस वन, थ्री को मैं ये लिख सकता हूं। अब अगर आप इसको देखें तो दिस इज नथिंग बट एक्स प्लस वन अपॉन एक्स का होल स्क्वायर प्लस वन। अब एक्स प्लस वन अपॉन एक्स को हमने टी माना था, तो दिस इज टी स्क्वायर प्लस वन, तो यही मैंने यहाँ पे लिखा है, दिस इज टी स्क्वायर प्लस वन।
अब देखो, अब फिर से एक और सब्स्टिट्यूशन करना होगा, क्या, जो हमें बहुत ऑब्वियसली दिख रहा है कि हम tan इनवर्स t को u सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो tan इनवर्स t का डिफरेंशियल क्या होगा, 1/1 प्लस टी स्क्वायर इंटू डी टी, दिस इज इक्वल टू डी यू। तो यानी कि जो मेरी ये टर्म है इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, डी यू। तो चलिए सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो यहां से आ गया I1 इज इक्वल टू, इसकी जगह पे आ गया डी यू अपॉन, यहाँ पे कितना आ गया, सिर्फ और सिर्फ u। तो देखो अब इसका इंटीग्रेशन तो हमें बहुत इजीली पता है, दिस इज नथिंग बट log u। अब u की जगह पे हमने लिखा था tan इनवर्स t प्लस c, और t हमने किसको माना था, x प्लस 1/x को। तो यानी कि जो मेरा I1 आ गया वो आ गया लॉगरिथम ऑफ tan इनवर्स x प्लस 1/x प्लस c। ये आया मेरा I1। अभी तक मैंने अपना आधा जो क्वेश्चन है वो सोल्व कर लिया है, इजीली मैंने I1 ऑब्टेन कर लिया है, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ से कंपैरिजन भी देखूं तो log tan इनवर्स x स्क्वायर प्लस 1/x, तो अल्फा की वैल्यू यहाँ से 1 आ गई, ठीक है। अभी बाद में एक साथ ही कंपैरिजन कर लेंगे। चलिए अब I2 पे थोड़ा काम कर लेते हैं। I2 क्या गिवन था, तो मुझे यहाँ से I2 जो गिवन था दैट इज dx अपॉन x की 4 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 1। अब देखो ये बात तो श्योर है कि कुछ तो हमें मैनिपुलेशन करना होगा, पावर 4 गिवन है, बट मैनिपुलेशन तक हम पहुंचेंगे कैसे, मेरा ऑब्जेक्ट आपको वो समझाना भी है कि हम मैनिपुलेशन तक किस तरह से पहुंचेंगे। भाई वो भी तो एक अपना आप में इंपॉर्टेंट एक्सपेक्ट है ना, कि हम किस तरह से समझेंगे कि हमारा मैनिपुलेशन क्या होना चाहिए। तो देखो अभी हमने ध्यान दिया था जब हमने x की पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 1 को मैनिपुलेट किया था, तो हमने देखा था कि ऊपर मेरी कुछ x स्क्वायर माइनस 1 की टर्म बच जाती है ना। यानी कि अगर मैं यहाँ पे कहना चाहूं तो I2 इज इक्वल टू dx अपॉन, मैंने क्या किया था, x स्क्वायर कॉमन लिया था, तो x स्क्वायर प्लस 3 प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर, ठीक है। अब जब मैंने यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन देखा था x की पावर 4, नहीं हमने तो उस समय पे x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x को t माना था, ठीक है। तो देखिए कैसे इसके हम मैनिपुलेशन की तरफ बढ़ेंगे। तो देखो अगर मैं यहाँ पे ध्यान दूं तो इसको मैं क्या बना सकता हूँ, x स्क्वायर प्लस 3 प्लस 1 अपॉन x को, इसको मैं इस फॉर्म में x प्लस 1 अपॉन x का होल स्क्वायर प्लस 1 बना सकता हूँ। और मैंने देखा था कि x प्लस 1 अपॉन x को जब मैंने t माना था तो ऊपर जो मेरी टर्म बनी थी वो क्या बनी थी, x स्क्वायर माइनस 1 बनी थी, ठीक है। अब तो आप समझ गए। देखो थोड़ा सा पिछले वाले क्वेश्चन से रिलेट करते हैं, इसको मैंने इस फॉर्म में लिख लिया। अब जो ये एक्स स्क्वायर प्लस 3 प्लस एक्स है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर प्लस 1। चलिए मैं आपको लिख के ही बता देता हूँ ताकि थोड़ा सा और क्लियरिटी रहे। इसको मैंने यहां से लिख लिया एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। इसको तो अब जब मैं x प्लस 1 अपॉन एक्स को t मानता हूं तो मेरा ऊपर जो आता है x स्क्वायर, x प्लस 1 अपॉन एक्स को t मानने पे जो मेरा ऊपर आता है दैट इज x स्क्वायर माइनस 1। अब अपॉन में x स्क्वायर तो है, तो यानी कि ये बात तो क्लियर हुई कि ऊपर मुझे क्या बनाना है, x स्क्वायर माइनस 1 बनाना है। तो चलिए देखो अगर मैं न्यूमरेटर में x स्क्वायर माइनस 1 बना देता हूं तो x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर ये तुरंत मेरा dt बन जाएगा और दिस इज 1 अपॉन टी स्क्वायर बन जाएगा। बट क्योंकि मैंने ये ऐड किया है तो मुझे सब्ट्रैक्ट करना होगा, तो मैं माइनस कर देता हूं एक्स स्क्वायर और प्लस 1 कर देता हूं। बट यहाँ पे देखो गड़बड़ क्या होगी, दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस 1, मैं यहाँ से माइनस कॉमन लूंगा, दिस इज ऑल्सो एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो ये तो जीरो हो गया। मतलब हम ऑलमोस्ट नियर बाय हैं बट हम कुछ गड़बड़ कर रहे हैं। देखो हम अब उसको कैसे ऑब्जर्व करेंगे। अब मेरे पास एक ऑप्शन और है कि मैंने यहाँ पे एक्स स्क्वायर को माइनस किया था, मैं यहाँ पे जो ये कांस्टेंट है इसको फिर से माइनस कर सकता हूँ, वहां पे डिवाइडेड बाय 2 कर दूंगा। ऐसा करने पे मेरे पास क्या बनेगा, यहाँ पे तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 बच जाएगा, यहाँ पे माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस 1 बच जाएगा, ठीक है। अब क्योंकि यहाँ पे माइनस का 2 बनेगा तो मुझे माइनस 1/2 से डिवाइड करना होगा। अच्छा अगर मुझे माइनस को भी अवॉइड करना है तो बस इस टर्म को रिवर्स करके लिख दीजिए, मैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 ये लिख सकता हूं। अब देखो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल 2, तो यानी कि जो ये मेरा dx था इसकी जगह पे मैंने सब्स्टिट्यूशन लगाया, dx की जगह पे एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू dx अपॉन एक्स स्क्वायर, और अभी इसको ऐसे ही लिख लेते हैं दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस 3 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है। इस तरह से मैंने लिख लिया। अब इसको मैं क्या लिख सकता हूं, I2 इज इक्वल टू दिस एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस 3 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर dx। हमें ये भी तो समझना होगा ना कि एग्जाम में हम किस तरह से सोचेंगे कि सब्स्टिट्यूशन क्या लगाना है।
जब हम कई सारी वीडियो सॉल्यूशन देखते हैं तो वहां पे तो डायरेक्ट हमें बता दिया जाता है, बट एग्जाम में तो हमें कुछ ना कुछ अपनी थिंकिंग को डेवलप करना होगा ना, क्या क्या कि हम क्वेश्चन को वहां पे किस तरह से डील करेंगे। तो देखो अब यही हुआ एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वन, ठीक है। अब ये बात तो बहुत क्लियर आप लोगों को समझ में आ गई होगी कि ये वाला जो डिफरेंशिएशन है ये तो बहुत सिंपल है, एक्स स्क्वायर माइनस वन डी एक्स अपॉन दिस, ये तो इवन हमने अभी सोल्व ही किया है, ठीक है। और ये जो था 1/2 भी आएगा, है ना, 1/2, दिस इज 1/2 एंड दिस इज 1/2। अभी आप देखो एक्स स्क्वायर माइनस वन डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है। जिस टर्म को तो हमने अभी सोल्व करके बनाया ही है कि लॉगरिथम ऑफ tan इनवर्स समथिंग, ठीक है। तो चलो इसको फिर से देख लेते हैं। तो अगर मैं इस वाले पार्ट को देखता हूं, अभी दिस इज 1/2, यहाँ पे मैं क्या करता हूं, दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस वन डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, और इसको मैंने लिख लिया एक्स प्लस वन अपॉन एक्स का स्क्वायर, ठीक है, और प्लस में वन, ठीक है। तो जैसे ही मैं x प्लस वन अपॉन एक्स को मान लीजिए p पुट करता हूं, दिस इज वन माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर dx इज इक्वल टू dp। तो यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर, तो इस टर्म की जगह पे एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, इसकी जगह पे क्या आ गया, इसकी जगह पे आ गया मेरा dp अपॉन इसकी जगह पे वन प्लस पी स्क्वायर। तो यहां से आ गया -1/2। अब देखो 1 अपॉन वन प्लस पी स्क्वायर, दिस इज नथिंग बट tan इनवर्स p, ठीक है, tan इनवर्स p, और p किसको माना था मैंने, x प्लस वन अपॉन एक्स को, ठीक है। तो ये वाला पार्ट सोल्व हो गया। अब इस वाले पार्ट को सोल्व करने में हल्की सी ट्रिक है, क्योंकि देखो हमारा जो बन रहा है ऊपर प्लस बन रहा है, लेकिन अगर हम इसको फिर से वही लिखते हैं x प्लस वन अपॉन एक्स का होल स्क्वायर इस टर्म को, तो हम ऊपर तो नहीं बना पाएंगे। तो बस यहीं पे थोड़ा सा क्वेश्चन में कैच था कि अगर देखो मुझे क्या बनाना है, मुझे बनाना है एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर, मतलब बेसिकली वन प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर। ऐसा कब हो सकता है, जब मैं x माइनस वन अपॉन एक्स लेके चलूं। तो जब देखो मैं करूंगा तो इसका डिफरेंशिएशन वन और वन अपॉन एक्स का माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा। तो मतलब बेसिकली मुझे इस बार इसको x माइनस वन अपॉन एक्स का होल स्क्वायर बनाना होगा, बस यही यहाँ पे कैच था क्वेश्चन का। तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब मुझे इसे x माइनस वन अपॉन एक्स का होल स्क्वायर बनाना है, तो देखो यानी कि माइनस का टू, यहां से क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस टू। अब यहाँ पे है प्लस का थ्री, तो यानी कि मुझे क्या करना होगा, प्लस फाइव यहाँ पे ऐड करना होगा। तो बस अब यहाँ से x माइनस वन अपॉन एक्स को आप मान लीजिए q, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, वन प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स, दिस इज इक्वल टू डी क्यू। तो यहाँ पे रख दीजिए i2 इज इक्वल टू 1/2 एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर, इसकी dx की जगह पे आ गया dq, और यहाँ पे कितना आ गया आपका x माइनस वन अपॉन एक्स का स्क्वायर यानी कि q का स्क्वायर, और यहाँ पे देखो ये आया 5, तो इसको लिख लीजिए √5 का स्क्वायर, ठीक है। तो अब ये फॉर्मूला बन गया वन अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, दिस इज नथिंग बट वन अपॉन ए, तो यानी कि वन अपॉन √5 tan इनवर्स x अपॉन ए, तो x यहाँ पे है q, तो q की जगह पे डायरेक्ट लिख देते हैं x माइनस वन अपॉन एक्स अपॉन ए यानी कि √5, ठीक है। ये आया इसका डिफरेंशियल इंटीग्रेशन, -1/2 ये tan इनवर्स x प्लस वन अपॉन एक्स चल ही रहा था। तो ये आया मेरा फाइनल इंटीग्रेशन इन दोनों को सोल्व करने के बाद, ठीक है। अब मेरा जो क्वेश्चन गिवन था, मैं एक बार अपने क्वेश्चन को कॉपी कर लाता हूं ताकि मुझे इजी पड़े ऑब्जर्व करने में, ठीक है। जस्ट गिव मी अ मोमेंट। देखो अब अगर मैं इसको सब इन सबको कंबाइन करके लिखना चाहूं, तो कंबाइन करके क्या होगा, सबसे पहले अगर I1 को लिखे हम, तो वो होगा लॉगरिथम ऑफ tan इनवर्स x प्लस वन अपॉन एक्स प्लस 1/2 √5 tan इनवर्स, ये एक्स स्क्वायर की फॉर्म में है, तो इसको लिख लेंगे हम एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन √5x माइनस 1/2 tan इनवर्स ऑफ, यहां से हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स प्लस सम कांस्टेंट c। अब इसका अगर हम कंपैरिजन करें, तो देखो कंपैरिजन करने पे लॉगरिथम ऑफ tan इनवर्स, लॉगरिथम ऑफ tan इनवर्स ये चेंज नहीं कर रहा है, जस्ट वन सेकेंड, चलो कोई बात नहीं। लॉगरिथम ऑफ tan इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स है ना, इसकी साथ में है अल्फा, तो यहाँ पे है 1, तो यानी कि अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई, 1, ठीक है। प्लस tan इनवर्स y एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स, तो देखो एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स, तो यानी कि यहां से गामा की वैल्यू कितनी आ गई, 1/√5, और बीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 1/2 √5 माइनस,
तो यहाँ पे tan इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स, तो यानी कि यहाँ से डेल्टा की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का 1/2। अब हमसे पूछा गया था tan टाइम्स अल्फा प्लस बीटा गामा प्लस डेल्टा, तो कर दीजिए tan टाइम्स अल्फा की वैल्यू 1 प्लस बीटा गामा को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/10 माइनस 1/2, तो दिस इज 10 और ये हो जाएगा 1/10 प्लस का 1/2। सो यहाँ से आ जाएगा 10 इंटू 10, हमने एलसीएम लिया तो 1 प्लस यहाँ से हो जाएगा 5, तो ये कैंसिल आउट, तो यहाँ से 6, तो 6 इज अवर राइट आंसर। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड द वीडियो। इफ यू हैव स्टिल डाउट यू कैन आस्क टू मी इनटू द कमेंट बॉक्स। थैंक यू वेरी मच, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, बी हैप्पी।